नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है। कई स्कूल्स ने प्री बोर्ड्स में पूछ लिया है और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। लैंग्वेज थोड़ी बदली हो सकती है, जस्ट सेम होने के पूरे चांसेस है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 भाग में डिवाइडेड है क्योंकि 5 मार्क का है। हम पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट कहता है कि कीर्ति एक 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट कहती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ही पॉसिबल है, अनसैचुरेटेड के साथ पॉसिबल नहीं है। जबकि उसका क्लासमेट क्रिश कहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। आपकी क्लास में चलते हैं। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 41वें स्टूडेंट की जगह नहीं है, ठीक है, उतनी ही कैपेसिटी है। अब अगर एक और 41 स्टूडेंट आ जाता है तो क्या होगा? आपकी क्लास में वो बैठ नहीं सकता, उसके पास जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि एडजस्टमेंट का कोई सीक्वेंस नहीं है, उसको प्रॉपर पूरी चेयर चाहिए। ऐसी स्थिति में वो आपकी क्लास में तब बैठ सकता है जब आप में से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, उसको अपनी जगह दे दे और वो बच्चा बैठ सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी एक को अपनी जगह छोड़नी पड़ी, तब वो नया बच्चा आकर बैठा। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन कब हुआ, उसकी नौबत कब आई? तब आई जब आपकी क्लास की कैपेसिटी फिक्स थी और सारे स्टूडेंट्स आए थे। अब दूसरा सीक्वेंस लेते हैं। आपकी क्लास की कैपेसिटी 40 ही है और आज बारिश हो गई है। बारिश होने की वजह से आपकी क्लास में से 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और 2 स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं किसी और क्लास के, जो आपकी क्लास में आके एडजस्ट होना चाहते हैं दूसरे सेक्शन के, राइट। तो क्योंकि आपकी क्लास में 2 जगह ऑलरेडी खाली हैं, उन बच्चों को आप अपने क्लास में अकोमोडेट कर सकते हैं। ये हुआ एडिशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन रिएक्शन कहाँ हुआ? जहां पर ऑलरेडी जगह थी, यानी जहां जगह है वहां पर ही एडिशन रिएक्शन होगा। जहां जगह नहीं है वहां एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इसको इस क्वेश्चन के लिहाज से समझते हैं जो आपको लिखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जस्टिफाई कीजिए वैलिड रीजन के साथ। जब कभी भी जस्टिफिकेशन जैसा वर्ड हो तो कोशिश कीजिए कि इक्वेशन से आप समझा दें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिहाज से आप सभी जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 and 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, सबसे छोटा होमोलोग अगर मैं लेती हूँ, सबसे छोटा मेंबर अगर मैं लेती हूँ, तो उस छोटे मेंबर में सिर्फ एक ही कार्बन है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको हाइड्रोजन के साथ शेयर किया गया है, ठीक है। ऐसा करने के बाद कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। और क्योंकि ये कार्बन चारों तरफ से अब ऑक्यूपाइड है, घिर गया है, जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, इसीलिए ये कहलाया जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, राइट। चलिए, अब अगर मान के चलिए मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देती हूँ CH4, यही हुआ ना इसका। ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया मैंने, राइट। अब मान के चलिए कि आप इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं, या चलिए हाइड्रोजन की जगह मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, थोड़ा स्पष्ट रहेगा। क्लोरीन आप जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कार्बन, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, इसके पास कोई जगह नहीं है, और Cl2 को हम तोड़ देते हैं Cl और Cl में। अब एक Cl यहाँ एडजस्ट होना चाहती है, तो कब हो पाएगा? तब जब एक हाइड्रोजन इसमें से अपनी जगह छोड़ेगा। कहने का मतलब है एक हाइड्रोजन अपनी जगह से हट जाएगा, यानी कि आपके पास रह जाएंगे CH3, और ये जो जगह खाली हुई थी इसकी जगह ये क्लोरीन एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब CH3Cl, क्लियर। ये और बात है कि ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा, राइट। लेकिन इस पूरे इक्वेशन का जेस्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है, एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब जो कृष्ण भैया ने कहा था वो भी एक बार देख लेते हैं हम। कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक हायर होमोलॉग लेना पड़ेगा, दूसरा एल्कीन का, C2H4, ठीक है ना। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी n अगर 2 है तो C2H2
मल्टीप्लाइड बाय 2 C2H4, राइट। तो अब अगर मैं इसको देखूं, इसको खोलकर लिखूं, तो आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, और आपके पास कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन है। तो मान के चलो मैंने चारों हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, ठीक। आई होप आपको क्लियरिटी होगी। अब अगर मान के चलो मैं इसमें Cl2 जोड़ना चाहती हूँ, Cl2 यानी क्लोरीन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे कंपाउंड में C2H4 में जो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन चारों तरफ से बॉन्डेड नहीं है। ये कार्बन देखो, एक तरफ से यहाँ से खाली है, एक तरफ यहाँ से खाली है, ठीक है। तो ये क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब टोटल आपके पास अगर आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। ये कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब ये हाइड्रोकार्बन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। इसको दूसरे तरीके से मैं और समझा दूं, वो भी सुन ही लीजिए। मान के चलिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4। तो आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि ये कार्बन तो चारों तरफ से बॉन्डेड है, लेकिन इस कार्बन का क्या? ये तो दोनों तरफ से यहाँ खाली है ना, सिर्फ 2 तरफ से बॉन्डेड है, दोनों तरफ से खाली है। तब भी ये पूरा का पूरा, भले ही इस पूरे कंपाउंड का एक कार्बन सैचुरेटेड है, लेकिन क्योंकि दूसरा तो अनसैचुरेटेड है ना, इसलिए ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा। इसका मतलब बाकी की सेम सिचुएशन रहेगी। Cl2 आया, इसका मतलब Cl और Cl, तो एक Cl यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, एक Cl यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो इसलिए हाइड्रोजन 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 Cl और Cl रहेगा। क्लियर? अल्टीमेटली इसमें भी C2H4Cl2 है, ये भी C2H4Cl2 ही रहेगा। तो याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटाओ और उसकी जगह लो। ये तभी हो सकता है जब सैचुरेटेड हो हाइड्रोकार्बन। हमेशा याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमेशा एल्केन्स कहा जाता है, ठीक है ना। एल्केन जो एक ग्रुप है, उसमें सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं जिसको एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिनको एल्काइन कहते हैं। तो ये इक्वेशन आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर, मीथेन एंड प्रोपेन। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है। क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया था। क्वेश्चन था मीथेन और प्रोपेन फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये मैंने लिखा है। उनका क्वेश्चन था मीथेन, प्रोपेन और उनके आइसोमर्स फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या मीथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स, अभी आएंगे हम इस पे। फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। 1 मिनट दीजिए मुझे, राइट, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। मीथेन प्रोपेन के आइसोमर्स फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, और होमोलॉगस सीरीज की 2 प्रॉपर्टीज बता दीजिए। पूरा क्वेश्चन का जेस्ट आपको सबसे पहले कंफ्यूज करने का है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मीथेन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मीथेन, इसका कोई आइसोमर हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था मीथेन प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि मीथेन में आइसोमर नहीं होता है, ईथेन में आइसोमर्स नहीं होता है, ये ईथेन है, और प्रोपेन में भी आइसोमर्स नहीं होता है। आइसोमर्स सबसे पहले ब्यूटेन में होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आइसोमर्स की पहली बुनियादी शर्त ही ये है कि कम से कम 3 हाइड्रोजन एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम 3 हाइड्रोजन एक लाइन में प्रोपेन तक ही है, तो प्रोपेन में कहाँ क्या बदलाव कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब मीथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स तो नहीं होते, ये वो लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए थी। चलिए, अब ये कहते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। देखिए,
होमोलॉग जानते हैं आप, होमोलॉगस सीरीज जानते हैं? होमोलॉगस सीरीज जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। तो ये होमोलॉगस सीरीज कहलाई जाती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन। लोअर का क्या मतलब होता है? कम, लेस, एक नंबर कम। तो हमारा सबसे पहला मेंबर है मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन। इसका मतलब प्रोपेन से लोअर कौन हुआ? इथेन, राइट। इन्होंने इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, बहुत ही सिंपल है, आराम से बना दीजिए। इथेन का मतलब हुआ C2H6। जिन बच्चों को लगता है क्यों, क्योंकि भैया इथेन एल्केन को बिलोंग करता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर आप यहाँ n की जगह 2 ले लें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लगा दीजिए, यानी C2H4+2 C2H6। हो गई बात क्लियर? चलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कार्बन बनाया हमने। कार्बन कितने हैं? 2, दोनों कार्बन बना दिए। आप जानते हैं कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बना दिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बना दिए। आप चाहें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से भी बना सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे भी कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, यानी एक हाइड्रोजन इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया है। 3 तो इसके साथ हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया होगा कार्बन को अप्रोच करने के लिए कि बॉन्ड बना लो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, राइट। छोटा सा पॉज लीजिए, दोबारा से सुनिए। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाइए, सबको डॉट से दिखाइए। आप चाहें तो सबको क्रॉस से दिखाइए, और आप चाहें तो एक को डॉट से, एक को क्रॉस से, या फिर केवल कार्बन कार्बन को डॉट से और बाकी को क्रॉस से दिखाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप केवल किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो दिखाते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है, यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने दिखा दिए। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, तो उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोजन का यहाँ पर दिखा दिया है। क्लियर हो गया? ये आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की उन्होंने बात नहीं की है, किंतु यदि आप पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ये ऐसे 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 अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे शेयरिंग दिखाई गई है। यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने कार्बन का लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, सेम इस हाइड्रोजन ने किया, सेम इस हाइड्रोजन ने किया। यहाँ भी हाइड्रोजन ने वही सेम कहानी निपटाई, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक इसने इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का और बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस कार्बन के पास 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? इस कार्बन ने भी यही किया, 1, 2, 3, 4 उसके पास अपने थे, एक छठा, 7, 4, 5, 6, 7 और एक बाजू वाले कार्बन का लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। राइट? क्लियर? तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। किताब में अगर ऐसे लिखा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का वैसे नॉर्मली हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, शेयरिंग नहीं हमें करने की जरूरत पड़ती है, आपको सिर्फ डॉट्स दिखाने होते हैं। ठीक है? अब डॉट्स का ये मत कर दीजिएगा कि बहुत दूर बना दें। आप कार्बन है यहाँ पे और आपने बना दिया यहाँ पे हाइड्रोजन के बिल्कुल पास, ये मत कीजिएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उसके पास ही रखिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उसके पास रखिए। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अच्छा, हाँ, होमोलोगस सीरीज की उन्होंने कहा है कि 2 प्रॉपर्टीज बता दीजिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि फंक्शनल ग्रुप सबका सेम होता है, ठीक है ना, और जितने भी होमोलोगस सीरीज होती हैं उनमें बॉन्ड CH2 का फर्क होता है, वो CH2 का फर्क होता है। जैसे कि मीथेन है CH4, ईथेन है C2H6 और प्रोपेन ले लेते हैं C3H8। अब आप देखिए, सारे के सारे अल्केन हैं, सबका फॉर्मूला सेम है CnH2n+2। इसमें और इसमें कितना फर्क है? CH4 में अगर आप CH2 जोड़ दो तो C2H6 आ जाएगा, यानी CH2 का फर्क है। अब ईथेन में यानी C2H6 में अगर आप
2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा C3H8। यानी जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती हैं उन होमोलोगस सीरीज में CH2 का फर्क होता है हर एक कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में, ठीक है। पहले मेंबर और दूसरे मेंबर में CH2, दूसरे और तीसरे में CH2, तीसरे और चौथे में सब में CH2 का फर्क होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सबके सेम होते हैं, प्रॉपर्टीज भी मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी सेम ही होती हैं। आप फंक्शनल ग्रुप सेम लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि CH2 का फर्क होता है। चलिए तीसरा पार्ट, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन। ये इतना स्मार्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, इन्होंने इसमें आपको बढ़िया से जांच लिया है। एल्केन भी पूछ लिया, एल्काइन भी एक तरीके से पूछ लिया अनसैचुरेटेड बोल के, और अब यहाँ स्पेसिफिकली एल्काइन का जिक्र भी कर दिया है। इन्होंने कहा है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग होते देखा है आपने, देखा होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? बहुत सिंपल सी बात है, वेल्डिंग करने के लिए आपको, इन्होंने खुद कहा है कि ऑक्सीजन और इथाइन की इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब इथाइन के साथ मिक्स होती है ना, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है। उस हीट के रिलीज होने की वजह से ही आयरन जैसी चीज़ भी जो टूट गई है वो जुड़ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 डिग्री सी तक टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है ना। जबकि अगर आप एयर की बात करते हैं तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज़ नॉट ओनली ऑक्सीजन। एयर में तो सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप पर्टिकुलरली इथाइन की बात करते हैं तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। क्यों? क्योंकि ये एल्काइन को बिलोंग करता है और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मैं एक सिंपल सा बता देती हूँ, n की जगह 2 लगाइए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, इसका मतलब C2H4-2 C2H2। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। अब अगर आप इस C2H2 में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज, बहुत सारी हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर आप एयर लेते हैं, ऑक्सीजन की जगह अगर आप एयर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है उतनी हीट रिलीज नहीं होगी। और भी गैसेस हैं, आपको एशेस भी मिल सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको बहुत बढ़िया हीट मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? दोबारा से पढ़ लेते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू प्रेडिक्ट कि इथाइन और एयर का मिक्सचर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भैया यहाँ पर बहुत सारी हीट रिलीज होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3000 डिग्री सी टेम्परेचर जा सकता है, बहुत अबंडेंस हीट रिलीज होती है इसलिए। और यहाँ पर आपका एयर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सिर्फ 21% होता है, यानी कि जितनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी उतनी हीट रिलीज नहीं होगी। क्लियर? गैस नहीं मिलेगी, एशेस मिल सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है। इस केस में एशेस नहीं होते हैं, पोल्यूशन नहीं होता है, स्मोक भी नहीं होती है, हीट ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल आंसर है आपका, आप उसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। हम कुछ भूल भी गए हैं क्या? हाँ, ओ हाँ, हम ये भी तो भूल गए हैं, मीथेन ईथेन आइसोमर्स तो हमने डिस्कस कर लिया। हम ये भूल गए कि मीथेन और प्रोपेन फ्यूल की तरह इस्तेमाल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छी हीट रिलीज करते हैं ये दोनों भी। जैसे कि अगर आप मीथेन की बात करें CH4 और आप प्रोपेन की बात करें C3H8, अगर इसमें आप ऑक्सीजन मिलाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है CO2 और H2O और हीट, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो आपको यहाँ पे भी मिलता है CO2, H2O और हीट, ठीक है ना। इनको हमें थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, चलो बैलेंस कर भी लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, इसका मतलब मुझे यहाँ 2 लिख लेना चाहिए। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन हो गए 3, इसका मतलब मुझे यहाँ पर लिख लेना चाहिए 2, यानी CH4 2O2 2CO2, ठीक है। हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, इसकी बात करते हैं। इसको एक बार बैलेंस कर लें। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 3 है, ऑड इवन वाला मसला है, 3 ही लिख देते हैं। कार्बन 3 हो गए, कार्बन 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 6 7। अब यहाँ ऑड इवन वाली बात हो गई, तो पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 4 लगा देते हैं, 4 to the 8 4 to the 8। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 और 3 to the 6 10 हो गए। यहाँ कितने हो गए? 2 हैं, 5,
ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम भूल गए थे। मीथेन ईथेन फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं क्योंकि लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड वाटर इज रिलीज, वाटर वेपर इज रिलीज। एशेज नहीं निकलते हैं, स्मोक नहीं निकलती है, बहुत कम हल्की फुल्की मीगर स्मोक निकलती होगी, राइट। वेल, ठीक है, इस इक्वेशन को भी हमने बैलेंस नहीं किया था। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कीजिएगा, ठीक है ना, मुझे बताइएगा आपने बैलेंस करके क्या आउटपुट निकाला। तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया होगा, अच्छे तरीके से इसको दिमाग में समझ लिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। चलो इसको भी बैलेंस कर ही लेते हैं। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 2 है, कार्बन को 2 कीजिए, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ हो गए 4, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, थियोरेटिकल आप लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, कहीं कुछ समझ में ना आया हो पूरे चैप्टर में, तभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से तैयारी कीजिए, घबराने की बात है नहीं, घबराएंगे तो सब कुछ गड़बड़ होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, अपने मन की समझिए, कन्फ्यूजन हटाइए और फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बैलेंसिंग सबसे पहले पेन से मत कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, ताकि ज़्यादा काटपीट आप ना करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो इत्मीनान से कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और डाउट है तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, यकीन रखिए। नमस्कार।